हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, कहने के लिए तो बहुत ही आसान है, लेकिन कभी भी कोई भी स्टूडेंट ये जो टॉपिक है ना इसके अंदर अटक जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, और ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करते ही जितने सारे डाउट्स थे आप लोग का कि फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे किया जाता है या मिडिल टर्म कैसे किया जाता है, उस चीज को कैसे किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिक्स ट्यूटोरियल, उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होती है? सबसे पहले फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टराइजेशन चैप्टर है। अब फैक्टर्स क्या होता है भाई? जैसे मान लीजिए कि मैंने एक नंबर दिया, यहाँ पे देखो 6। ठीक है, 6 का क्या फैक्टर हो सकता है? 6 का फैक्टर हो सकता है, देखो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 को हम लोग लिख सकते हैं ना 6 इंटू 1। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3, राइट, या 3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो ये जो 4 नंबर है 6, 1, 2, 3, ये हमारे क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए 6 के। वैसे ही हमको ये जो 4 क्वेश्चन दिए है ना, तो इन 4 क्वेश्चंस के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो चीज को कैलकुलेट करना है, वो चीज को फाइंड आउट करना है। और ये वीडियो क्लास 8 से लेकर 10 तक सभी बच्चों के लिए होने वाली है। ठीक है, क्योंकि 8 में भी है ये टॉपिक, 9 में भी है और 10 में भी है, और सारे बोर्ड्स के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो एंड में लाइक और कमेंट जरूर करना और अपने क्लासमेट तक शेयर जरूर करना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखो इसका क्या ट्रिक है, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो x के सामने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है, यानी 1 है, राइट। तो सबसे पहला वाला टर्म, कितना टर्म है यहाँ पे? 1 2 3, 3 टर्म है। ठीक है, और इन तीनों टर्म में देखो सबसे पहला वाला टर्म यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है मेरे को, उसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। ठीक है, उस 1 को इस 10 से, आखिरी वाले टर्म यानी थर्ड टर्म जो है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 10 क्या होगा? 10 होगा, राइट। 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा हम लोग का? 1 इंटू 10 10 रहने वाला है। ठीक है, अब इस 10 का फैक्टर निकालना है, इस 10 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो 10 का फैक्टर क्या हो सकता है? देखो 10 इंटू 1 पहला, दूसरा क्या हो सकता है? 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2, राइट। और कोई फैक्टर हो सकता है क्या 10 का? नहीं ना, नहीं ना, राइट। तो क्या करना है? अब देखो ये 4 फैक्टर 10 का आ गया। ठीक है, अब ये 4 फैक्टर 10 का आ गया, इसमें से कोई 2 फैक्टर को उठाना है हमको। ठीक है, 2 फैक्टर को उठाना है और उन दोनों को आइदर प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है, मैं स्लोली जा रहा हूं, मैंने क्या बोला? आइदर प्लस करना है या माइनस करना है। तो वो कैसे पता चलेगा और क्यों करना है भाई? क्योंकि नाम क्या है? मिडिल टर्म, राइट। मिडिल टर्म यानी बीच वाला जो टर्म है हम लोग का 7x, यानी इसमें से 2 फैक्टर उठाओ और दोनों को प्लस करो या माइनस करके, प्लस या माइनस करके मेरे को बीच वाला जो नंबर है ना, जो कि देखो यहाँ पे क्या है 7, उस 7 को लाना है। ठीक है, उस 7 को लाना है। तो क्या कर सकते हैं? देखो अब देखो यहाँ पे 10 और 1, 10 और 1 को अगर हम प्लस करते हैं तो 11 आता है, माइनस करते हैं तो 9 आता है। 2 और 5 को प्लस करते हैं तो 7 आता है, राइट, और माइनस करते हैं तो 3 आता है। तो देखो 2 और 5 को अगर हम लोग प्लस करते हैं ना तो 7 आ जाता है, राइट, 7 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, राइट। और कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, ये चीज अभी मैंने बताया कि देखो इन दोनों को आइदर प्लस या माइनस करना है, यहां से ये चीज इजी हो रही है। और एक बहुत ही इजी तरीका मैं बताने वाला हूं, देखो वो सेकंड क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, वो सेकंड क्वेश्चन में बताएंगे वो तरीका क्या होने वाला है। वो तरीका ये रहेगा कि मैं आपको कंफर्म बताऊंगा कि प्लस करना है या माइनस करना है। ये कंफ्यूजन में नहीं रखूंगा कि प्लस करे कि माइनस करे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन से ही बताऊंगा एक ऐसा ट्रिक जिसको आप देख करके क्वेश्चन को आप समझ जाओगे कि हाँ वहां पे प्लस ही करना है या माइनस ही करना है। मतलब 100% आपको श्योरिटी देने वाला हूँ। ठीक है, ना कि हाँ भाई 50-50% में अटकाने वाला हूँ। ठीक है, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में बने रहेगा। देखिए फिर क्या कर सकते हैं हम लोग इसको। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 को स्प्लिट करना है, 7 को क्या करना है? स्प्लिट करना है, राइट। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, तो 7 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले बड़ा वाला नंबर लिखना है। ठीक है, मैंने हम दोनों इन दोनों को लेंगे, राइट, इन दोनों नंबर को लेने वाले हैं। तो 5 प्लस 5 प्लस 2,
यहाँ पे जो x है ना उसको सामने लिख दो, यहाँ पे जो x है उसको सामने लिख दो। क्यों? क्योंकि मैं भी बताने वाला हूँ। +10, ठीक है, और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे प्लस एक्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, यानी +5x। यहाँ पे क्या है देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, +2x होगा, और लास्ट वाले में यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, ये +10 होगा। ये क्यों किया हम लोगों ने? देखो बच्चों, मिडिल टर्म का और एक सही करने का तरीका ये है कि इसका एक मैं क्या बताऊंगा, फीचर्स है। इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर क्या है कि आप जो स्टेप कर रहे हो ना, वो स्टेप को अगर आप सॉल्व करते हो ना तो आपको प्रीवियस स्टेप मिलेगा, ठीक है। यानी देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, x² + 5x + 2x +5x + 2x क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, +10, यानी मेरे को प्रीवियस स्टेप मिल रहा है, ऊपर वाला स्टेप देखो मिल रहा है, यानी हम सही कर रहे हैं, ठीक है। यहां से भी हम समझ सकते हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं, हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे x क्यों लिया, आप x यहाँ पे भी रख सकते हो बच्चों, क्योंकि x किसके साथ था, 7 के साथ था, ठीक है। और एक बात बताऊंगा कि इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर आएगा ना उसको सामने रखना है हमेशा, चाहे आप प्लस करो या माइनस करो, दोनों फैक्टर जो निकाले होगे आप, पहला नंबर और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया होगा उसका जो फैक्टर होगा, उन दोनों फैक्टर में जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा ना उसको ब्रैकेट में सबसे पहले लिखना है। क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, पहला 2 टर्म देखो और आखिरी का 2 टर्म देखो, ठीक है। पहला 2 टर्म में कॉमन लेना है और आखिरी का 2 टर्म में कॉमन लेना है। यहाँ पे देखो x² है, x² है, यहाँ पे क्या है 5x है, यानी दोनों में x कॉमन जा सकता है। कॉमन गया तो क्या बचा, यहाँ पे एक तो x चला गया यानी एक x बचा, यहाँ पे ये x चला गया यानी +5 बचा, ठीक है, +5 बचा। अब मैं बोलूंगा ये जो कॉमन आया है x + 5, ठीक है, सेम आपका इन दोनों में से भी वही चीज कॉमन आनी चाहिए, सेम आपका इन दोनों यानी 2x + 10 में से भी वही चीज कॉमन आनी चाहिए। अब वो चीज कैसे आएगी, बाई हुक और क्रुक हमको लाना है, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे स्पेस छोड़ करके यहाँ पे x + 5 लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेम चीज यहाँ पे भी आनी चाहिए। अब यहां से बताओ दोस्तों, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 10 है, तो यहां से अगर मैं 2 निकालता हूं तो ये x बच जाएगा, और यहां से अगर 2 निकल गया तो ये 5 बन जाएगा, 2 × 5, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या लिए, 2 कॉमन ले लिए, राइट, इन दोनों में से 2 कॉमन लिए। अब वो 2 प्लस होगा या माइनस, देखो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे अगर मैं माइनस देता हूं, ठीक है, तो -2 × x क्या हो जाएगा, -2x। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ऊपर वाला स्टेप चेक करो, यहाँ पे क्या है, +2x है, यानी हम माइनस नहीं दे सकते, राइट, प्लस देना होगा। तो हम लोग +2 दिए, यहाँ पे कॉमन लिए। आप देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो +2x यहाँ पे भी मिलेगा, और +2 × 5 आपको +10 यहाँ पे भी मिलेगा। यहाँ पे भी देखो x × x² मिलेगा, x × +5 आपको +5x मिलेगा। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है। अब क्या करना है, बस एक लास्ट स्टेप है, बस इन दोनों कॉमन में से एक आपको लिखना है। इन दोनों में से देखो, ये दोनों 5x, x + 5 x + 5 है, ये दोनों में से एक कॉमन ले लोगे, एक कॉमन ले लोगे, और जो रह गया ये और ये, इसको एक साथ लिख दोगे, यानी इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे। यानी लास्ट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, x + 5, ठीक है, x + 5 और x + 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। x + 2 आपका आंसर हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। होप आपको ये पहला जो क्वेश्चन था समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा कैसे मिडिल टर्म को फैक्टराइज किया जा सकता है, ठीक है, कैसे एक फैक्टराइजेशन को हम लोग ये कर सकते हैं। अब ये जो नंबर आया x + 5 और x + 2, ये हमारा फैक्टर है। जैसे मैंने बताया था ना, 6 का फैक्टर क्या है, 2 × 3 हो रहा है और 6 × 1 दोनों हो रहा है। वैसे ही आपका ये जो क्वेश्चन था x² + 7x + 10, इसका फैक्टर आपका क्या है, x + 5 × x + 2, ठीक है। अब ये बोलोगे सर कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको यही चीज मिलेगी। फिर से इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हो आप तो आपको फिर से क्या मिलेगा, ये स्टेप, यानी पहला जो ऑफ कोर्स जो क्वेश्चन था वो मेरे को मिलेगा, ठीक है। वही होता है एक्चुअल में फैक्टर का मतलब, ठीक है। अब देखो सेकेंड वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ। वो साइन को क्या करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, कंफर्म मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें वो चीज देखिएगा आप लोग, अपने आप वो चीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट क्या है भाई, 1 है,
1 इंटू 24, 24 रहने वाला है। अब देखो 24 का क्या क्या ये हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। पहला होगा 24 इंटू 24 इंटू 1, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो सकता है 12 इंटू 2, ठीक है। तीसरा आपका क्या हो सकता है 4 इंटू 6, 8 इंटू 3, राइट। और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ हो सकता है क्या दोस्तों, ये 8 इंटू 3 है, ठीक है। ये 8 इंटू 3 है, दिख नहीं रहा होगा शायद, इसको अच्छे से लिख देते हैं। 8 इंटू 3 और कुछ हो सकता है क्या, नहीं। तो 24 के देखो कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 फैक्टर्स है। इवन 24 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 12 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 और आपका 3 भी है। और कहीं से नहीं आ सकता 24, जहां तक मेरे को लग रहा है नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखो इतने सारे फैक्टर्स में से किसी दो फैक्टर्स को उठाना था हमें, और दोनों को क्या करना था, प्लस या माइनस। प्लस या वाला जो टर्म है ना मैं हटा देने वाला हूं, या तो सिर्फ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, और वो भी हम लोग क्वेश्चन से पता करेंगे कैसे। आखिरी वाला जो टर्म है, क्या है आखिरी वाला टर्म 24, इसके साइन को देख लो, क्या है, प्लस है। अगर प्लस होगा आखिरी वाले टर्म का पहला वाला साइन अगर प्लस होगा, या आखिरी वाले टर्म का साइन अगर प्लस होगा, तो आपको जो दो फैक्टर मिल रहा होगा ना पर्टिकुलर उस इक्वेशन से, उसको आपको क्या करना है, दोनों फैक्टर को प्लस करके ही ये मिडिल टर्म आएगा, जो कि है 11। आई बात समझ में, प्लस था तो प्लस करके ही लाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस करके ही हमारा क्या आएगा, 11 आएगा। और देख लो यहाँ से इन दोनों को अगर प्लस करते तो 25, माइनस भी करोगे तो देख लो 23 आएगा, प्लस करोगे तो क्या आएगा 14 आएगा, माइनस करोगे तो 10 आएगा, 11 है। प्लस करोगे तो 10 आएगा, माइनस करोगे तो 2 आएगा, प्लस करोगे तो 11 आएगा, माइनस करोगे तो 5 आएगा, तो प्लस करोगे तो 11। यानी मैंने क्या बोला, जो साइन यहाँ पे होगा, जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन यूटिलाइज करके, वही साइन को डाल के आपको ये मिडिल टर्म जो है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख लो 8 प्लस 3 कर देंगे हम लोग, दो फैक्टर क्या लिए, ये आखिरी वाला फैक्टर लिए 8 प्लस 3, 8 इंटू 3 था, दो फैक्टर था, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 11 मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से क्या बनेगी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस है एक्स है। अब देखो मैंने क्या बोला, जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसको आगे लिखो, 8 प्लस 3 करोगे तभी ना 11 मिलेगा, प्लस 24, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 8 क्या होगा, माइनस 8x होगा, माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू 3, 3x प्लस 24 हो गया, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो मैंने बोला था इन दोनों में से कॉमन जाएगा और इन दोनों में से कॉमन जाएगा, राइट। इन दोनों में देखो x जा सकता है कॉमन, राइट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x माइनस 8, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी बचनी चाहिए, x माइनस 8 बचनी चाहिए। अब बताओ यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, अब बोलोगे सर यहाँ पे तो प्लस दिख रहा था लेकिन आपने तो माइनस ले लिया, क्यों, क्योंकि मैंने जो बोला कि बाबू यहाँ पे जो होगा ना वही चीज वहां पे भी होगी, राइट। जो चीज वहां पे आ रही थी कॉमन में वही चीज आपकी वहां पे भी आने वाली है, ठीक है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, वही चीज यहाँ पे भी आने वाली है, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ पे क्या लिया जा सकता है, यहाँ पे देख लो, यहाँ से एक x है तो x बच गया, इसमें क्या है 24 में 8 आता है क्या, देख लो तो हाँ आ ही रहा है, राइट, आ ही रहा है। अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लेता हूँ, देखो यहाँ से 3 अगर मैं ले लिया, ठीक है, तो ये 3 इंटू एक्स 3x मिलेगा, और 3 इंटू 8 क्या मिलेगा, 3 इंटू 8 24 मिलेगा। अब आई बात साइन की, अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता हूँ तो प्लस 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, प्लस 3x, लेकिन ऊपर में देखो क्या है दोस्तों, ऊपर में क्या है माइनस 3x है, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा माइनस, और जैसे ही मैं माइनस लूंगा ना तो मेरा ये वाला भी टर्म मिल जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स या माइनस 3x, माइनस 3 इंटू माइनस 8, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 8 जा 24, क्लियर, क्लियर हो गई। अब क्या करना है, लिख देना है, ये दोनों में से कॉमन ले लो, x माइनस 8 एक जगह हो गया, और एक जगह आपका हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 3, क्लियर। और ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो कि है 2 वाला, क्लियर, क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3
जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया, क्या साइन को यूटिलाइज करके हमारा जो मिडिल वाला टर्म है वो लाना है। ठीक है, वो कैसे बताया कि आखिरी टर्म का पहले वाला साइन देख लो, आखिरी टर्म का साइन क्या होगा, वही साइन को यूज करके आप बीच वाले टर्म को लाने वाले हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस है, यानी ये 2 जो आने वाला है ना, माइनस करके ही आने वाला है। कैसे, इस पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, 1 इंटू 35 क्या होगा, 35। 35 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 35 के फैक्टर्स होंगे 35 इंटू 1, उसके बाद 7 इंटू 5। और कोई फैक्टर्स हो सकते हैं क्या 35 के, नहीं हो सकते, राइट, नहीं हो सकते। अब हमको पता है कि ये माइनस साइन यूज करके ये 2 आने वाला है। देखो यहाँ पे 7 माइनस 5 अगर करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी आप सही कर रहे हो, राइट, आप सही कर रहे हो। यानी ये साइन को यूटिलाइज करके अगर आप ला रहे हो ना, तो आपकी जो कंफ्यूजन थी ना वो दूर हो गई अब। ठीक है, वो कंफ्यूजन अब दूर हो गई। तो सम में आगे बढ़ते हैं। क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 7 माइनस 5। ठीक है, माइनस 35 लिखा हम लोगों ने। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स इंटू 7 प्लस 7x प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू 5, माइनस 5x हो जाएगा यहाँ पे माइनस 35। कॉमन की बारी आई, इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, बचेगा क्या यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 7। यहाँ पे भी सेम चीज बचना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस 5x है, माइनस 35 है, दोनों में देखो क्या है, माइनस माइनस है। अगर माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नहीं, अगर नहीं समझ में आ रही तो देखो इस तरीके से, हमको तो पता है कि यहाँ पे जो आएगा सेम चीज यहाँ पे भी आने वाला है, राइट, यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे आएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे x प्लस 7 लिखा, बोलोगे यहाँ पे तो x प्लस तो है ही नहीं, राइट। तो सबसे पहले आप देखो x है यहाँ पे, हाँ x है, यहाँ पे 7 है। यानी अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करता हूं इस x में तो मेरे को क्या मिलेगा, 5x मिलेगा। अभी हम लोग को वैल्यू देखना है, साइन नहीं देखना है। तो 5x मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। 5 इंटू 7 करेंगे, क्या मिलेगा, 35 मिलेगा, 35 मिलेगा। लेकिन जो 5x मिल रहा था वो प्लस में मिल रहा था, अगर हम यहाँ पे प्लस लेते हैं तो प्लस 5x मिलेगा, प्लस 35 मिलेगा। लेकिन मेरे को तो दोनों प्लस में मिल रहा है ना, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, मेरे को तो दोनों नेगेटिव चाहिए, दोनों नेगेटिव चाहिए, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब दोनों में से एक कॉमन ले लो, x प्लस 7 एक जगह लिख दो और एक जगह लिखोगे x माइनस 5 और हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ही बनाएंगे। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या है, 3 दिया हुआ है, कोएफिशिएंट में 3 दिया हुआ है। अभी तक 1 था सब जगह, लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है, राइट। अब उस 9 को यूटिलाइज करके ही मेरे को 10 लाना है, और क्या करना है, 9 के फैक्टर्स निकालनी है, और उन 2 फैक्टर में क्या करना है, ध्यान से प्लस करना है। प्लस करके क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे हो रहा था 9, तो 9 का फैक्टर क्या हो सकता है, 9 का फैक्टर क्या हो सकता है, 9 इंटू 1 पहला, दूसरा आपका 3 3 जा 9 में होता है, राइट। और कुछ तो आ नहीं रहा है। अब देखो प्लस करना था, अगर यहाँ पे प्लस अप्लाई करते हो, 9 प्लस 1 क्या होता है 10, आपका आ गया ये चीज, राइट, आ गया। यानी यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस x, 9 प्लस 1 प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1x, बस आप x भी लिख सकते हो 1x भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है। और यहाँ पे हुआ 3, दोनों में कॉमन क्या जाएगा, देखो दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 9 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, यानी वहां पे भी मिनिमम एक 3 तो प्रेजेंट है ना, 2 तो है लेकिन एक कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे, और दोनों में x है तो x लेंगे। तो यहाँ पे 3 भी चला गया, एक x भी चला गया, तो एक x बचा, यहाँ पे एक 3 गया और x गया, यानी सिर्फ क्या बचा, प्लस है तो प्लस 3 बचा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो मैच हो रहा है कि नहीं। 3x इंटू एक्स, 3x इंटू एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा, प्लस 3x इंटू 3, यानी 3 3 जा 9 और x, 9x देखिए मिल रहा है। सेम यहाँ पे भी आपको ब्रैकेट में वही चीज चाहिए थी, वही वैल्यू चाहिए होगी, लिख दो यहाँ पे। दोनों में देखो क्या है, सर बोलोगे, आप लोग तो बोलोगे सर यहाँ पे तो x प्लस 3, यहाँ पे भी तो x प्लस 3 है, तो कॉमन क्या लेंगे, कुछ नहीं, 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे हम लोग कॉमन, राइट, क्योंकि कहीं भी 1 आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, किसी भी वैल्यू से, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो,
या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप क्या कर सकते हो, वहां से 1 कॉमन ले सकते हो। चेक करो, +1 इंटू एक्स प्लस 1x, +1 इंटू +3 3, ठीक है, मैच। क्या करनी है अब, दोनों में से एक कॉमन ले लिया हम लोगों ने, x प्लस 3, यहाँ पे 3x प्लस 1, और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक पढ़ा जो कि था मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन, और बहुत सारे बच्चों को इस पे डाउट था, ठीक है। और ये वीडियो क्लास 8, 9, 10 के लिए है, चाहे आप कोई भी बोर्ड में क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो, सारे बच्चे क्लास 8, 9, 10 के इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आऊं, ताकि आप लोगों को बहुत उसके हेल्पफुल हो आप लोग के लिए, ठीक है। और अपने क्लासमेट को भी शेयर करना, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। माता पिता का सेवा करें। जय हिंद, जय भारत माता।